नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। हमने स्टार्ट की थी डेटा स्ट्रक्चर की थर्ड यूनिट, एमएससी फाइनल ईयर, बीसी फाइनल ईयर, डेटा स्ट्रक्चर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रावर्सल ऑफ बाइनरी ट्री। पहले मैंने आपको बाइनरी ट्री के बारे में बताया था, उसके ऑपरेशन, सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन। वैल्यू सर्च करके हम वैल्यू, अगर हमारा ट्री एम्प्टी है इसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, एम्प्टी नहीं है तो न्यू लोकेशन फाइंड करके उसके लिए प्रॉपर प्लेस ढूंढ के हम उस पर वैल्यू इंसर्ट करते हैं। वैल्यू डिलीट करनी हो तो सेम प्रोसीजर, वैल्यू सर्च करके जो वैल्यू डिलीट करनी है वी कैन डिलीट। ट्रावर्सल ऑफ बाइनरी ट्री, ट्रावर्सल के बारे में आपको पहले भी बताया गया था कि जो जितने भी नोड्स होते हैं प्रत्येक नोड पे जाके वो पॉइंट पोजीशन करेगा, मींस हर एक पॉइंट पे ट्रावर्स राउंड तरीके से वो घूमेगा। ट्री की फॉर्म जैसे होती है टॉप टू बॉटम, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, चाइल्ड, सब चाइल्ड, आगे उसके भी डायरेक्ट पॉइंट, तो इस तरह से आगे वो चलता जाएगा और उसी तरह से वो ट्रावर्स करेगा। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच ईच नोड ऑफ द ट्री इज प्रोसेस एग्जैक्टली वंस। यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो प्रत्येक नोड है ट्री का वो कम से कम एक बार प्रोसेस होता है, मतलब एक बार ट्रावर्स के वे में आता है, क्योंकि ट्रावर्सल का मतलब ही है कि हर एक नोड पे जाना। देयर आर 3 मेथड्स। प्री ऑर्डर ट्रावर्सिंग, जिसे NLR भी कहा जाता है। इन प्री ऑर्डर ट्रावर्सिंग ईच नोड प्रोसेस्ड बिफोर एनी ऑफ इट्स चिल्ड्रन, मतलब प्रत्येक नोड है वो सबसे पहले प्रोसेस होता है उसके चिल्ड्रन से भी पहले, जो उसके मतलब डायरेक्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं। इन दिस मेथड रूट इज़ प्रोसेस्ड फर्स्ट, मतलब जो रूट नोड होता है वो सबसे पहले प्रोसेस होता है। फॉलोड बाय द नोड्स इन सब ट्री, जो भी उसके सब ट्री होता है, सब पार्ट्स होते हैं, उससे पहले वो रूट नोड ट्रावर्स होगा, फिर उसके बाद वो सब नोड्स। आफ्टर दैट लेफ्ट सब ट्री, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री वाला नोड का ट्रावर्स होगा। इज ऑल्सो प्रोसेस इन सिमिलर मैनर, सेम प्रोसीजर में वो प्रोसेस होगा। इट कैन बी रिमेंबर्ड एज नोड लेफ्ट राइट। इन दिस मैथड ट्रावर्सिंग इज परफॉर्म एज, इस जो प्री ऑर्डर वाली ट्रावर्सिंग है उसमें जो नोड ट्रावर्सिंग होता है उसके 3 मेथड हैं। प्रोसेस द रूट नोड, सबसे पहले जो रूट नोड है उसको हम प्रोसेस करेंगे, फिर ट्रावर्स द लेफ्ट सब ट्री प्री ऑर्डर, जो लेफ्ट वाला नोड होगा ट्री की फॉर्म में उसको प्रोसेस करेंगे, फिर प्रोसेस द राइट सब ट्री इन प्री ऑर्डर, जो राइट प्री ऑर्डर पे हमारा नोड है उसको काउंट करेंगे। सबसे पहले हमने सबसे पहले पेरेंट नोड बनाया रूट नोड ए, फिर उसके लेफ्ट में लिखा बी को, फिर लिखा सी को, तो सबसे पहले प्रोसेस करेगा ए, उसके बाद लेफ्ट पे कौन है बी, फिर बी को प्रोसेस करेंगे, देन सी। तो मतलब एग्जैक्टली वंस, जो मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रोसेस होगी हमारे ट्री नोड की वो एक ना एक बार हर एक जो हमारी पोजीशन है रूट नोड की या लेफ्ट की या राइट की, तो सब नोड पे वो एक बार प्रोसेस करेगा। सेकंड है पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सिंग, LRN जिसे कह सकते हैं। अब इसमें है इन पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सिंग वी बिगिन बाय प्रोसेसिंग द लेफ्ट सब ट्री ऑफ रूट नोड एंड फॉलोड बाय राइट सब ट्री ऑफ द रूट नोड एंड फाइनली रूट इज प्रोसेस। दिस ट्रावर्सिंग कैन बी परफॉर्म एज, इसमें क्या होता है ट्रावर्सिंग उसी वे में होती है। प्री में क्या होता था पहले रूट फिर लेफ्ट फिर राइट, बट इसमें क्या है पोस्ट में क्या है पहले लेफ्ट फिर राइट फिर से रूट नोड, मतलब बॉटम टू टॉप जाता है। प्री तो क्या था टॉप टू बॉटम आ रहा था, पेरेंट फिर से चाइल्ड लेफ्ट एंड राइट, बट इन post order traversing we can perform this is like traverse the left subtree in post order। सबसे पहले जो लेफ्ट वाला सबट्री है पोस्ट ऑर्डर में उसको ट्रावर्स करेंगे, फिर ट्रावर्स द राइट सबट्री इन पोस्ट ऑर्डर, जो भी राइट वाला नोड है उस पर ट्रावर्स करेंगे, वो प्रोसेस होगा। नेक्स्ट प्रोसेस द रूट नोड, एट लास्ट जो रूट नोड होगा हमारा उसको प्रोसेस करेंगे। सेम वही प्रोसीजर है, प्रत्येक नोड पे वो ट्रावर्स हो रहा है, बट उसकी जो वेज है ट्रावर्सिंग के वो अलग अलग हो जाएंगे। प्री ऑर्डर में क्या होता है रूट लेफ्ट राइट, एंड इन पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट राइट एंड रूट, इसी तरह से वो चलती रहती है प्रोसेस। इन ऑर्डर ट्रावर्सिंग, थर्ड है इन ऑर्डर ट्रावर्सिंग, LRNR जिसे कहते हैं। In order traversing of binary tree, we begin by first processing left subtree of root node and followed by the root node and itself, and then we process right subtree of root node। इसमें भी सेम हमने प्रत्येक नोड पे ट्रावर्स किया, बट उसका जो वे है फिर से बदल गया, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो हमारी पोजीशन है वो जाएगी लेफ्ट रूट नोड पे, उसके बाद जो मेन रूट नोड है हमारा उस पर, फिर राइट सब ट्री पे, लेफ्ट सब ट्री रूट नोड राइट सब ट्री, इस तरह से बॉटम फिर टॉप फिर बॉटम, इस तरह से वो ट्राइंगल शेप में उसको प्रोसेस करेगा। वी कैन परफॉर्म दिस एज लाइक फॉलो द रूट नोड इटसेल्फ,
मैंने आपको बताया, उसमें फर्स्ट है ट्रावर्स द लेफ्ट सब ट्री इन ऑर्डर, फिर प्रोसेस द राइट रूट नोड, ट्रावर्स द थर्ड है ट्रावर्स द राइट सब ट्री। सेम वही हमने प्रोसेस किया हर एक चीज़ को, पहले लेफ्ट सब ट्री, फिर रूट नोड, फिर राइट सब ट्री। इस तरह से आगे वो चलता जाता है। नेक्स्ट है थ्रेडेड बाइनरी ट्री, हमारा न्यू टॉपिक थ्रेडेड बाइनरी ट्री। In a binary tree, if it contains n nodes, then n+1 link phase contain null value। जो अगर हम रूट नोड में कंटेन करते हैं कोई भी रूट नोड, उसका फिर उसके साथ हम क्या करेंगे, दो लिंकिंग पॉइंट, एक तो इंफॉर्मेशन पार्ट जो हमारा मेन रूट नोड हुआ, उसके राइट और लेफ्ट में क्या करेंगे, लिंक पार्ट। अगर उसमें आगे से आगे कनेक्शन हो रहा है तो लिंकिंग कनेक्शन आएगा, अदरवाइज वो क्या डिक्लेयर हो जाएगा, नल वैल्यू। पहले n नोड हमने काउंट किया कितने नोड के लिए क्रिएट करने हैं, फिर n+1 फेज कंटेन नल वैल्यू। अगर उसमें आगे से आगे अगर हम कोई और पोजीशन नहीं आ रहे हैं, मतलब जहाँ पे लीफ नोड आ रहा है वहाँ हम नल वैल्यू कंटेन करेंगे। Which result is wastage of store space to effectively manage the space link are placed with address of node. These special links known as threads, जो ये स्पेशल लिंक है उसे थ्रेड की तरह जाना जाता है। अब सच बाइनरी ट्री विथ थ्रेड्स आर नोन एज थ्रेडेड बाइनरी ट्री। जो ये थ्रेडेड बाइनरी ट्री होते हैं, इसमें जो एक थ्रेड की तरह टॉप टू बॉटम की तरह नीचे से नीचे ट्रावर्स करता है जितनी भी हमारी वैल्यूज होती है, लेफ्ट रूट नोड राइट सब ट्री, इस तरह से आगे जो प्रोसेस करेगा उसी की तरह वो थ्रेड चलता जाएगा। अब द थ्रेडेड बाइनरी ट्री कैन बी आइदर वन वे थ्रेडेड बाइनरी ट्री और टू थ्रेडेड बाइनरी ट्री। मतलब वन वे थ्रेडेड बाइनरी ट्री से कह सकते हैं या टू वे थ्रेडेड बाइनरी ट्री। इन द वे थ्रेडेड बाइनरी ट्री अ थ्रेड बी अपीयर आइदर इन लेफ्ट और राइट सब लिंक्ड field of a node. If it appears in right link field of a node, then it will point to next node that will appear on performing in order traverses. Such trees are called threaded binary tree. पर वही पोजीशन है कि हम रूट जो हमारा नोड्स हैं उसको आगे से आगे ट्री की फॉर्म में प्रोसेस करेंगे, ए बी सी डी ई एफ। आपको पीडीएफ में देख सकते हैं आप, ए से सब चाइल्ड हैं बी सी, बी के सब चाइल्ड हैं डी ई, सी का राइट सब चाइल्ड है एफ। उसी तरह से इसको लिंक लिस्ट की फॉर्म में कंटेन करेंगे। नीचे लिखा ए, उसके राइट में भी वैल्यू है, लेफ्ट में भी है, तो बी और सी लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। फिर बी के भी लेफ्ट और राइट में है तो डी ई, सी के सिर्फ राइट में है तो एफ। पर आगे जहाँ इसके कंटेन नहीं कर रहा आगे से कोई भी लिंकिंग पॉइंट, तो वहाँ हमने क्रॉस करके उसको नल वैल्यू डिक्लेयर कर दिया। इसे बोलते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री। आगे से आगे कनेक्शन सेम प्रोसीजर में। नेक्स्ट है हाइट बैलेंस ट्री। हाइट बैलेंस ट्री जिसे एवीएल ट्री भी कहते हैं। टू परफॉर्म एफिशिएंट सर्च अ बाइनरी ट्री वुड बी कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट इन हाइट बैलेंस ट्री दीज ट्रीज आर नोन एज हाइट बैलेंस ट्री और एवीएल ट्री। इसे मैंने आपको बताया कि इसको हाइट बैलेंस ट्री के साथ साथ एवीएल ट्री भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे नोड होते हैं उसको एक +1 -1 0 1 या लेफ्ट राइट इस तरह से क्या करते हैं, एक नंबरिंग के थ्रू उसको एक हाइट बैलेंस बना देते हैं कि इतनी वेट पे इसका इतना बैलेंस होगा, इतने वेट पे इतना। मतलब अगर लेफ्ट का है तो आप उसको हमेशा +1 से काउंट कीजिए, राइट का है तो -1, या इसके अलावा लेफ्ट और राइट में 0 और 1 भी पोजीशन कर सकते हैं। An AVL tree is a binary tree in which each node has balance factor is +1 0 -1। इसमें आपको बताया गया है कि जो प्रत्येक नोड है वो बैलेंस फैक्टर होते हैं उसके +1 0 और -1, इसी तरह से वो कंटेन करेगा। और आगे से आगे जितने भी हमारे नोड कंटेन होते जाएंगे उसको प्रोसेस करेगा। द बैलेंस फैक्टर ऑफ अ नोड इज द डिफरेंट ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। मतलब इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो डिफरेंट होगा लेफ्ट सब ट्री में भी और राइट सब ट्री में भी, मतलब इन अ लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। इफ अ नोड हैज बैलेंस फैक्टर ऑफ +1 then its subtree is set to left heavy since height of left subtree greater than the right subtree। लेफ्ट में हमेशा +1 ही काउंट होता है ऑलमोस्ट, इसीलिए इसे ग्रेटर देन करके राइट सबट्री में काउंट किया गया है। इफ़ अ नोड हैज़ वैल्यू ऑफ -1 देन इट्स राइट सबट्री सेट टू बी राइट हैवी। +1 लेफ्ट में है तो लेफ्ट हैवी और -1 राइट में है तो राइट हैवी सिंस हाइट ऑफ राइट ऑफ ट्री इज ग्रेटर देन लेफ्ट सब ट्री। इसी तरह से आगे +1 -1 पीडीएफ में आप देख सकते हैं किस तरह